आपकी बातों के मुताबिक इसका मतलब है हम लोग ये समझें कि अगले 6 माह के अंदर प्रिज्म का हम 90 टू 95 एरिया जो है परसेंट वो पोजेशन के अंदर होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो हैं बाय द एंड ऑफ ईयर 2 से 3 ब्लॉक्स और को, ये जो ब्लॉक्स अभी डीएचए ने अपनी वेबसाइट पर, अपने फ्लायर्स पर और अपने रोड्स पर भी एलईडीज़ पे एक ऐड चलाया था, उसमें LMNP और J ब्लॉक जो है इसमें पोजेशन आएगा। हाँ जी, ये पूरे पूरे ब्लॉक पे पोजेशन नहीं होगा, ये पार्शियल पोजेशन होगा हर ब्लॉक में। जो एरियाज़ क्लियर हैं, जहाँ पर लिटिगेशंस नहीं हैं, वो एरियाज़ में पोजेशन आ जाएगा। मोस्टली एरिया जो है डीएचए बहुत तेज़ी से क्लियर भी कर रहा है। रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया भी है क्लाइंट्स को कि ए ब्लॉक की काफ़ी इन्होंने लिटिगेशंस क्लियर की। फिर ए ब्लॉक और सी ब्लॉक का जो कमर्शियल था उसको जोन 4 डिक्लेयर करके उसमें भी पोजेसन दिया। ए ब्लॉक में 80% रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे पोजेसन दिया। पी ब्लॉक के काफ़ी एरियाज थे वो क्लियर किए जा रहे हैं, लाइक सेक्टर पार्क के साथ रोड नहीं था बना, वो भी बन चुका है। उससे ऊपर छोटा पार्क था, उसको भी क्लियर किया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के काफ़ी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। ओवल कॉम्प्लेक्स में आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देख रहे हैं, 4 मरला के 2 कमर्शियल प्लाजा शुरू हो गए हैं। फिर जोन 2 में 8-8 मरला के 2 कमर्शियल प्लाजा शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक चीज़ की प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती हैं, सिर्फ एक खबर से प्राइसेस नहीं बढ़ती। दूसरी एक बहुत ज़्यादा क्यूरी हमें देखने में नज़र आती है प्रिज्म के हवाले से कि डिलीवरेंस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीएचए के एंड से वो डिले देखने में नज़र आई। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये चीज़ जो है आज तक पोजेशन ख़ास तौर पे इसका हमें डिलेड नज़र आ रहा है? देखें, डीएचए के आप पहले भी जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, डीएचए थोड़ा स्लो है, लेकिन बाएतमाद इदारा है। आपको डिलीवर ये लाजमी करते हैं, चाहे थोड़ा सा डिले करें। और ये तो एक चीज़ है कि लास्ट कोविड में, इसके कोविड के बाद ये डिलीवर होना था, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे, मुल्की हालात, फिर रिसेंट भी आपको पता है वॉर वगैरह वाले मसले मसाइल, इन्फ्लेशंस आई, इन्फ्लेशंस के बाद, कोविड के बाद इन्फ्लेशंस काफ़ी आई, कंस्ट्रक्शन रेट ऊपर नीचे हुए, फिर इन्होंने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लिए। ये चीज़ें भी थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कुछ लैंड्स क्लैरिटी नहीं थी। मतलब इसमें चंद बार ऐसा होता है कि लैंड आपने डीएचए ने एक्वायर कर ली, वो मुश्तरका खाते की लैंड होती है, उसमें कोई एक भाई मान रहा है, दूसरा जाके केस कर देता है। तो वो चीज़ें भी इसको मैटर करती हैं। और पोजेसन देने का भी एक तरीका होता है। अगर वो इतने बड़े फेज़ को एक साथ पोजेसन दे देते तो एक घर रिंग रोड की दूसरी साइड पे बन रहा होता और एक घर 9 टाउन वाली साइड पे बन रहा होता, तो वो इसको थोड़ा फ्लरिश करने के लिए और आबादी और थोड़ा इसकी एक ग्रूम करने के लिए, आप समझ लें कि एक साइड को पोजेसन दिया कि यहाँ पर पहले थोड़े से घर बने, फिर दूसरी, हर चीज़ का एक वे होता है। कनाल के हवाले से ख़ास तौर पे पोजेशन नॉन पोजेशन कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जो टारगेट करने चाहिए जो फ्यूचर के अंदर हमें फ़ायदा देके जाएंगे? आप सेक्टर M को टारगेट करें, सेक्टर N नेशन B ब्लॉक को टारगेट करें, क्योंकि ये भी अंडररेटेड हैं और लोकेशन वाइज अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इनको टारगेट करना चाहिए जो लोग बजटेड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कनाल की मिनिमम प्राइसेस क्या देखने में नज़र आ रही हैं यहाँ पे? कम से कम डेड एंड्स पे आपको एक 50-55 का भी प्लॉट मिल जाता है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा बेहतर होने के बाद मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं तकरीबन 350 से 375 को भी टच कर गई हैं। 5 मरला और 10 मरला की मिनिमम मैक्सिमम? 5 मरला मिनिमम हमें 50 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ 20-25 लाख। 1 करोड़ 20-25 लाख में आपको क्यू में कॉर्नर का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह 10 मरला जो है मिनिमम 1 करोड़ 10 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ के प्लस माइनस 2 करोड़ 10 तक जाता है। अभी रिसेंटली आर ब्लॉक के अंदर एफिडेविट प्लॉट्स आए थे, उस हवाले से आपकी क्या गाइडेंस है? क्या इधर वो लोकेशन अच्छी है, वो लेने चाहिए या नहीं? देखें, ये बिल्कुल वर्थ करता है यहाँ पर बाइंग करना, क्योंकि यहाँ पर कोई विलेज नहीं है और लैंड बिल्कुल क्लियर है। और इस पोर्शन से जो कि डीएचए ने नया लैंड एक्वायर किया है, सबसे अच्छी बात, आपको ऑन मैप अपनी लोकेशन पता है। प्राइसेस जो है इसकी 45 से 50 के प्लस माइनस हैं, डिपेंड्स ऑन लोकेशन, लेकिन यहाँ पर डील कॉस्ट ऑफ लैंड होती है। डेवलपमेंट चार्जेस अभी यहाँ पर आपने पे करना है और लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, सो इट वर्थ इट कि आप बाय करें यहाँ पर। ओवरऑल प्रिज्म को आप कैसा फेज़ देखते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर, और रेकमेंड करते हैं यहाँ पे बाइंग या नहीं? फ्यूचर तो भाई रियल इस्टेट का प्रिज्म ही है, चाहे वो
DHA है, चाहे वो लाहौर का रियल एस्टेट है। तो प्रिज्म अभी तक का सबसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, जिसमें आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर, लाइक थीम पार्क, पोलो सैडल क्लब, गोल्फ कोर्स, और इसमें मल्टीपल JV प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। उसमें मेगा मॉल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, और इसका आपने देखा होगा जो सेंट्रल मेन बुलेवार्ड है वो टोटली 150 फीट का है, और जो इससे छोटे भी बुलेवार्ड्स हैं वो 120 फीट से छोटा कोई भी बुलेवार्ड आपको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, लोकेशन मैटर करती है। एक साइड से आपको फेज़ 6 के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, और दूसरी साइड से आपको रिंग रोड के साथ कनेक्टिविटी है, जो कि आपको ओवरऑल द लाहौर वाया फास्ट ट्रैक कनेक्ट करती है। आप किसी भी एरिया में विद इन फ्यू मिनट्स अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग रिंग रोड। और छोटी छोटी मल्टीपल एक्सेसेस हैं, लाइक लिंक हडियारा रोड से, लिंक बेदियाँ रोड से, लिंक फिरोज़पुर रोड से, जो कि इसको एक प्राइम लोकेशन बनाते हैं। वी कैन से कि ये हार्ट ऑफ DHA बनेगा इन फ्यूचर। एक साइड पे फेज़ 10 आने वाला है इन फ्यूचर, और ये तकरीबन एक मिड पॉइंट बन जाएगा ओवरऑल DHA लाहौर का। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ घर बनाने के लिहाज से। यहाँ पर अगर आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो आज बेस्ट टाइम है, इंस्टेड के आप 1-2-3 साल बाद डबल ऑफ द प्राइस आप प्लॉट बाय कर रहे हो। जिनके पास फंड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्ट करें, यहाँ अगर 1-2 साल बाद घर बनाने का इरादा रखते हैं तो आज बाइंग का टाइम है, इवन वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। व्यूअर्स, प्रिज्म के हवाले से ये थी हमारी डिस्कशन, जिसमें हमने डिफरेंट एरियाज़ को कोशिश की है हम लोग कवर करें। मज़ीद प्रिज्म के हवाले से आपको क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पे मुनीब भाई का नंबर शो रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपको असेसमेंट चाहिए हो, असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।